अभय चौटाला का देखिए बयान सामने आया, जहां किसानों की चिंता न करने की बात अभय चौटाला करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में इनेलो का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन की मुख्य वजह देखिए एमएसपी का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया है इनके द्वारा। तो ये तस्वीरें प्रदर्शन से जुड़ी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश भर में इनेलो इस तरह से प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जल भराव का मुद्दा है, मुआवजा का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर के इनेलो के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकार डीसी को ज्ञापन जो है वो सौंप दिया गया है। किसानों की चिंता सरकार नहीं कर रही है, अभय चौटाला के द्वारा कहना। और ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी के साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, इनेलो के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन करने के साथ साथ चौटाला के द्वारा जिस तरह का बयान सामने आया है कि किसानों का ध्यान नहीं रखती है सरकार, ये बयान देते नजर आए चौटाला। देखिए, आज इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश के 22 जिलों में जिला मुख्यालय पर ये प्रदर्शन था, जिसमें जो मेन मुद्दे थे उसमें यही था कि जो हाल ही में बारिश हुई थी, जलभराव हुआ था और फसलें जो खराब हुई थी, उन फसलों का मुआवजा न मिलना अभी तक किसानों को, और इसके अलावा धान और बाजरे की जो खरीद है वो एमएसपी से कम दामों पर होना, इसके अलावा खाद की किल्लत को लेकर, ये तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करती हुई इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और नेता नजर आए। साफ तौर से अभय सिंह चौटाला ये आरोप लगाते हुए सरकार पर नजर आए कि किसानों का ध्यान जो है भाजपा सरकार नहीं रख पा रही है, इसलिए आज तक जो जलभराव से किसानों की फसलें खराब हुई थी और उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इसको लेकर के यहाँ पर राज्यपाल के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपा है डिप्टी कमिश्नर को, और साथ ही खाद की किल्लत को लेकर और धान बाजरे की एमएसपी पर खरीद ना होने को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज इंडियन नेशनल लोकदल ने जिला भर में प्रदर्शन किया। अभय सिंह चौटाला की बात करें, अभय सिंह चौटाला रोहतक में, जो कि हरियाणा का सबसे हॉट जिला जो है वो माना जाता है, वहां पर अभय सिंह चौटाला खुद प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके अलावा जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल माजरा, उनके पास 2 जिलों की जिम्मेदारी थी, हिसार और कैथल की जिम्मेदारी थी, वो वहां पर प्रदर्शन करते नजर आए। आदित्य चौटाला की बात करें, सुनैना चौटाला की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो आज ग्राउंड पर जो है दिखाई दिए और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों की आवाज को उठाते हुए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नजर आई। साफ तौर से इससे पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसानों के मुद्दों को लेकर हरियाणा के राज्यपाल से समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल से समय न मिलने के बाद अब इनेलो ने जिले भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था और आज जो है तमाम जिले में प्रदर्शन किए गए और सरकार को, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। सभी डिप्टी कमिश्नर के नाम जो है ज्ञापन दिया गया और अब ऐसे में आगे किसानों के जो फसलों के मुद्दों को लेकर सरकार किस तरह से स्टैंड लेती है, क्या अभी तक जो जलभराव से फसलें खराब हुई थी, क्या अभी तक उनका मुआवजा सरकार ने किसानों को नहीं दिया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही जो आरोप लगाते हुए इनेलो नजर आई कि एमएसपी के मुद्दों पर धान और बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अभय सिंह चौटाला नजर आए हैं। अब आगे सरकार के जो मंत्री हैं वो किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर जवाब देते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल आजकल हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर काफी एक्टिव जो है वो दिखाई दे रही है और इसी को लेकर आज जिले भर में प्रदर्शन जो है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल, जल भराव का मुद्दा, किसानों की चिंता की बात, मुआवजे की बात और एमएसपी की बात करते हुए इस वक्त इनेलो जो है नजर आ रही है गुलशन। हालांकि इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिला है, लेकिन क्या इसके बाद किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है अन्य पार्टियों के द्वारा? क्या सत्ता पक्ष के द्वारा किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी गई है? देखिए, सत्ता पक्ष के नेताओं का साफ तौर से कहना है कि हमारा जो भाजपा सरकार है वो किसानों के हित में है और किसानों की तमाम जो मांगे हैं वो मानी जाती हैं, चाहे वो जलभराव के दौरान फसलें खराब हुई हो, उन पर मुआवजे की बात हो। सरकार ये कहती है कि हमने सभी को जो है मुआवजा दिया है, जिसने ये रजिस्टर्ड जो है कराया है उन सभी को जो है मुआवजा दिया गया है। हालांकि धीरे धीरे तमाम और किसान जो रह रहे हैं उनको भी जो है मुआवजा देने का काम जो है वो किया जा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि धान और बाजरे की जो एमएसपी पर ही खरीद जो है वो जारी है, कम दामों पर कोई भी इस तरह से
एमएसपी धान और बाजरा जो है नहीं खरीदा जा रहा है। ये तमाम जो विपक्ष के लोग हैं ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आरोपहीन बातें हैं और भाजपा सरकार जो है किसानों के हित में है। तमाम किसानों की जो भी मांगे होती हैं उन्हें पूरा करती हैं और ये मांगे भी लगातार पूरी हो रही हैं, चाहे फसलों के मुआवजे की बात हो, जो खराब हुई फसलें हैं, इसके अलावा धान बाजरे की बात हो या खाद की किल्लत को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस पर सवाल खड़े करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं हो, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वो भी हाल ही के दिनों में ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि इस समय मंडियों में खाद की काफी जो किल्लत है वो देखी जा रही है। किसान जो है वो परेशान है, चाहे वो अब धान बाजरे की एमएसपी की खरीद को लेकर हो। और इसी को लेकर के इनेलो ये कहती भी नजर आ रही है, प्रदर्शन भी कर रही है और साथ ही सरकार पर सवालिया निशान भी जरूर खड़े करते अभय चौटाला नजर आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की और बड़ी जानकारी आपको दे दें।